हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक तो जब किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक तो हाइड्रोजन हो और दूसरा जो हो हाइड्रोजन के साथ वो या तो F हो या फिर O हो या फिर N हो, इन तीनों में से कोई एक अटैच हो, तब क्या होता है कि क्योंकि ये इस बात सबको पता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी साइड को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी यही होता है कि ये जो फ्लो यहाँ पे कोई F होगा या फिर O होगा या फिर N होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जो कि हाइड्रोजन से, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे ये बॉन्ड काफी लेंथी हो जाएगा और इस पे खींचने की वजह से मतलब डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड अट्रैक्ट किए हैं, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और इसने इसके गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब ये डेल्टा क्यों आया है? क्योंकि इसने केवल अट्रैक्ट करे हैं, मतलब जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है तब डेल्टा आता है। और अगर कहीं कंप्लीटली अलग हो जाता है, जैसे NaCl में हो जाते हैं, तो फिर जब वो कंप्लीटली डोनेट कर देता है तो उस पर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे बॉन्ड तो है ना इन दोनों के बीच अभी भी, तो इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आया है। तो ठीक है, तो जब भी किसी कोवलेंट बॉन्ड में एक हाइड्रोजन हो और उससे कोई F, O या N में से जुड़ा हुआ हो, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि उस पर डेल्टा नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब इन दोनों के ऊपर ये पोलराइजेशन हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव आने की वजह से, तो इससे डॉट डॉट, इससे कोई दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है डॉट डॉट करके, और इस वाले फ्लोरीन से कोई दूसरा हाइड्रोजन जुड़ सकता है। फिर ये जो हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ ही फ्लोरीन होगा, वो फ्लोरीन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है और डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। फिर ये फ्लोरीन ये किसी नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये ऐसी पूरी की पूरी चैन बनती चली जाएगी। और इस चैन के बीच ये डॉट डॉट है, बीच बीच में जो ये हुआ है अट्रैक्शन की वजह से, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को, ये नेगेटिव ये इस पॉजिटिव को, तो ऐसे। तो इसी ये जो डॉट डॉट लाइन करके हमें दिख रही है अट्रैक्शन वाली, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप की होती है, एक इंटरमोलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो इंटरमोलिक्यूलर होती है वो मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। जैसे ये है एक HF, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये किसी दूसरे HF के साथ करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर इसका नेगेटिव किसी नेक्स्ट हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये मतलब कि डिफरेंट मतलब कि ये अलग मॉलिक्यूल हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच है ना, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ये मतलब 2, 3, 4 मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर बनाएंगे एक साथ, तो इसलिए इसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। जब काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होके कोई मतलब किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में अट्रैक्ट होके कोई बॉन्ड बनाए, तो उन्हें बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। और क्योंकि ये हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है तो इसलिए इसे बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरे वाला होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा पहले जो पढ़ा था हमने वो था इंटर, जिसमें काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच थे, और ये दूसरे वाला है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा में क्या होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल होता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच। जैसे यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा है एल्डिहाइड टाइप का, और यहाँ पे O और यहाँ पे H है,
तो मैंने क्या बताया था कि अगर हाइड्रोजन के साथ F O या N यानी कि फोन में से कोई भी एक हो तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इस वाले में क्या होगा, जस्ट सेकंड, नहीं, सॉरी एग्जाम्पल गलत ले लिया मैंने। जैसे एग्जाम्पल है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन के, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, फोन में से है एक, तो ये ऑब्वियसली बात है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आएगा पार्सली नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्सली पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपस में बना हुआ, ये है तो पूरा एक ही मॉलिक्यूल का। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये था एक ही मॉलिक्यूल जिसे मैंने ओपन करके लिख दिया, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसे बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये HF वाला जो था, ये काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होके बना रहे थे, वो अलग, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए ये अलग अलग, ये पूरा एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये अलग हो गया, और काफी सारे हैं ये, तो इसीलिए ये अलग अलग हैं, तो इसलिए इन्हें बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये विद इन दी मॉलिक्यूल है, इसलिए बोलेंगे इसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की कंपैरिजन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सुनो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना पीरियोडिक टेबल में इधर की साइड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पार्सली नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव लिया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और विद इन दी मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने इसे बोला इंट्रामोलिक्यूलर। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना है, क्योंकि फोन में से एक है FON में से, तो इसे बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला जो है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल करके बना है, तो इसलिए इसे बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर। और क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉन्ड बनना है वो हाइड्रोजन के बीच है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो HF मिले, HF काफी सारे हो, या फिर H2O टाइप का हो, वाटर में हो, इनमें होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या फिर कहें कि किसी भी विद इन दी मॉलिक्यूल बने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे कहेंगे इंट्रा, और जो काफी सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर बनाए उन्हें बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।